दोस्तों, वट सावित्री का व्रत इस बार पड़ रहा है वर्ष 2021 में 10 जून को, और इसी दिन है साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण। दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत है वो व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। महिलाएं वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य, युग कल्याण की कामना और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है और इस व्रत को करने से पति सभी तरीके की परेशानियों से दूर रहते हैं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पर वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इसके साथ ही महिलाएं सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा भी करती हैं। व्रती महिलाओं को इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, इस बार ये व्रत पड़ रहा है 10 जून को और इसी दिन पड़ेगा आंशिक सूर्य ग्रहण भी। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 जून दोपहर 2 बजे से, जो कि 10 जून दोपहर 1:42 तक रहेगी। दोस्तों, क्योंकि इस दिन पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा 1 बजे से, इसलिए आपको 10 जून को 1 बजे से पहले हर हाल में पूजा कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक पातक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सूर्य ग्रहण का समय है वो टालना चाहिए। इसलिए हर हाल में आप 1 बजे से पहले पूजा कर लें। वट सावित्री जो व्रत है उसमें व्रत की कथा को सुनने का या पढ़ने का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको व्रत कथा ही सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है कि भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक इसी क्रम को उन्होंने जारी रखा। वो नियम से पूजा पाठ करते थे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया और कहा, राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम राजा रानी ने माता सावित्री के नाम पर सावित्री रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होने लगी वो एक बेहद रूपवान कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। बहुत सुंदर कन्या बनी और योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता अक्सर दुखी रहने लगे। तब जाकर उन्होंने कन्या को स्वयं का वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री एक दिन ऐसे ही तपोवन में भटक रही थी। वहाँ उसे साल्व देश के राजा द्विमुत्य सेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो जंगलों में रहने लगे थे और उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। वापस आकर ये सारा वृत्तांत सावित्री ने पिता को बताया और पिता ये जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि पुत्री को सुयोग्य वर मिल गया है। अब सावित्री के विवाह के चर्चे जो थे हर जगह होने लगे और इसी तरीके ये बात किसी तरीके से ऋषिराज नारद को पता चली। और जब उन्हें ये बात पता चली तब वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, परंतु उनकी आयु बहुत छोटी है, वो अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाए। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और जब उनसे उनकी पुत्री सावित्री ने चिंतित होने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वो तो अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। एक अल्पायु युवक के साथ मैं तुम्हारा विवाह नहीं करवाऊंगा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वर एक बार ही करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री इस प्रकार से कहकर हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने तब सावित्री का विवाह बड़े धूमधाम से सत्यवान के साथ कर दिया।
विवाह के बाद सावित्री अब अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। वो सास ससुर की सेवा करके अपना जीवन यापन कर रही थी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के लिए बता दिया था और इस प्रकार धीरे धीरे सत्यवती अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरीके सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सत्यवती भी उनके साथ गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गईं, क्योंकि उन्हें पहले से ही नारद भगवान की जो चेतावनी थी वो याद थी। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी। तभी वहां उन्होंने यमराज को आते देखा। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि बेटी यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि बेटी, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी अब तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि अब ये वरदान लेकर तुम वापस लौट जाना। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रव्रती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों अब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति जो थी वो वापस आ गई थी। दोनों को दिखाई देने लगा था। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बोलो सावित्री माता की जय। प्रभु यमराज ने जैसी माँ सावित्री की सुनी, वैसी सभी सुहागनों की सुने। उनके पति को लंबी आयु, दीर्घायु दे और सभी परेशानियों और कष्ट से दूर रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से वट सावित्री व्रत की ये कथा मैंने आपको सुनाई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।